हेलो दोस्तों, तो आप सभी लोगों का यूनिक सेंटर पे मोस्ट वेलकम। तो गाइस, जैसे कि हमारी 11th क्लास की जो स्टैटिस्टिक के हम जो चैप्टर नंबर 11 को पढ़ रहे थे, तो उसके लगभग हमने 8 पार्ट को कवर कर लिया था। तो बट यार थोड़ा सा आप लोगों को मतलब हुआ क्या था कि हम वीडियो थोड़ा सा डिले हो गए थे यार। उसके लिए पहले तो माफ़ी चाहूँगा। क्योंकि यार वहाँ पर हम जो हमारे कुछ स्टूडेंट थे तो उनके साथ थोड़ा सा हमारा आउट ऑफ दिल्ली का टूर बन गया था, इसलिए हुआ था 4 से 5 दिन वहाँ लगातार हमें वहाँ पर स्टे थे, तो इसलिए वीडियो जो थे वो कंटिन्यू नहीं आ पाई थी। तो बट यार अब ऐसा नहीं होगा। अब आप लोगों को जो वीडियो होगी आपको सीक्वेंस आपको मिलती रहेगी हर एक चैप्टर की, जो भी हमारे एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि जो चैप्टर नंबर हमने 11th में हमने जो पार्ट नंबर 7 में देखा था या फिर पार्ट 8 में देखा था, तो उसमें हमने कौन सा पढ़ रहे थे, हम स्पीयर का मैन पढ़ रहे थे। स्पीयर मैन के मेथड को कवर कर रहे थे। तो उसमें मैंने आपको दो कंसेप्ट को आपको क्लियर कर दिया था। पहला क्या था कि जब श्रेणी क्रम दिए गए थे, और दूसरा क्या था कि जब श्रेणी क्रम क्या ना दिए गए थे। तो यार आज की जो ये वीडियो है ना, ये हमारा क्या रहेगा, कोरिलेशन का लास्ट वीडियो रहेगा। और इसमें हम कहेंगे तो, और यार पार्ट काफ़ी लेंथी हो गए, काफ़ी 9 पार्ट चलेंगे चैप्टर में। यार कोई नहीं, क्योंकि रीज़न क्या होता है, देखो मैं चाहे 4 से 5 पार्ट में ही वीडियो को समेट सकता था, बट वहाँ पर क्या होता है ना कि थोड़ा सा वीडियो लेंथी होती है और वहाँ पर कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर नहीं होते हैं। तो इसलिए मैंने क्या होता है, हर एक मेथड को सीक्वेंस वाइज आपको यहाँ पर हर एक वीडियो पे अपलोड किया है। ठीक है, तो अब इसमें हम बात करेंगे जो हमारे लास्ट रहेगा स्पीयरमैन का तीसरा। तो इसमें क्या होगा ना, इसमें क्या होगा कि हेडिंग क्या रहेगी आप लोगों की, जब श्रेणी क्रम समान दिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या होता है, जैसे कभी कभी आपने नोटिस किया होगा कि आपके क्लास में क्या होता है कि मान लो ऐसे 2 स्टूडेंट आए हैं, ठीक है, 3 हो गए, जिनके टोटल मार्क्स होते हैं, जो फाइनल रिजल्ट होता है क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, तो अब हमें वहाँ पर डिसाइड करना पड़ता है कि भाई फर्स्ट पोजीशन किसको दे और सेकंड किसको दे। तो इस केस में मान लो अगर आप किसी को कह रहे हो, मान लो दोनों के मार्क्स क्या बराबर है, ठीक है, टोटल जो परसेंटेज होती है दोनों को बराबर है। अब हमारे को वहाँ पर दिक्कत होगी, या तो दोनों को बराबर दीजिए ना, तो उस प्रकार के कुछ यहाँ पर स्पीयरमैन का मेथड हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास क्या दे रखा है, x दे रखा है और यहाँ पर y दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या कहा था आपको, जो भी x और y दे रखा होगा तो हमारे वहाँ पर रैंक देनी पड़ेगी। ठीक है, अब रैंक देनी, यहाँ पर आपको कुछ नंबर्स हमको इक्वल दिखेंगे, तो वहाँ पर हमें क्या इक्वल नंबर देना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। तो अब उसको क्वेश्चन को करते हैं। और यार अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है ना, तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट में बिल्कुल भी आप लोगों को कमी नहीं करनी, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है, तो अब ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें आपको x और y देखा, तो पहले हम क्या रैंक देंगे। तो देखो यहाँ पर रैंक 1 अगर हम रैंक देंगे, ठीक है, तो रैंक R1 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा R2। ठीक है, अभी देखो R1 किसके लिए, x के लिए होगा, और R2 किसके, y के लिए। तो मैंने कहा था रैंक देने की आपके पास 2 अप्रोच रहेगी। पहला कौन सा, या तो सबसे ज़्यादा वाले को फर्स्ट बना दो, ठीक है, तो आपको यहाँ पर करना पड़ेगा, या तो सबसे कम वाले को, या कम या ज़्यादा, तो दोनों के साथ आपको बिल्कुल सेम करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो सबसे ज़्यादा ला रहा है उसको क्या फर्स्ट पोजीशन दे देते हैं। ठीक है, तो R1 में देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी आ रही है, क्योंकि सर 28 है, तो इसका रैंक 1 हो गया। ठीक है, 28 से देखो कम कौन सा यहाँ पर, ठीक है 20 हो गया, यहाँ पर रैंक कितने हो गए 2। क्लियर है यहाँ तक। अब 22 से कम देखो कितना है, 22 से कम आपका कितना हो गया, यहाँ पर ये रहा 3 रैंक पे हो गया। और इससे कम कितना आ गया आपका, ठीक है, इससे आपका कम कितना होगा, ये रहा 4 रैंक पे हो गया। और ये कौन सा हो गया यहाँ पर, ये कितने पे होगा 5। ठीक है, 5 रैंक होगा, और ये फिर आपका कितना हो जाएगा, देखो 5 हो गया, फिर ये कितने पे रहेंगे आपके 4। ठीक है, कौन कौन से रैंक हो गए हमारे, एक मिनट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रखी, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5, और ये कौन से रैंक हो जाएगी यहाँ पर 6 हो जाएगी। ठीक है, 6 हो गया। अब बचे यहाँ पर कौन से 10, और यहाँ पर अब 2 नंबर आपके सेम आ रहे हैं। क्या करते हैं, 2 नंबर आपके बिल्कुल सेम आ रहे हैं। तो बताओ अब हम 7वीं और 8वीं रैंक किसको देंगे। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं करना, दोनों को जोड़कर क्या करना है, हाफ कर देना। ठीक है, तो 10 और 10 कितने होते हैं भाई, एक मिनट रुक जाओ। ठीक है, यहाँ पर जो कौन से रैंक हो गए हमारे, यहाँ पर कौन से 7वीं और 8वीं, तो कुछ नहीं करना, जो रैंक बच जाती है कौन से 7वीं और 8वीं, इन दोनों को जोड़कर हाफ कर देना है। ठीक है, तो कितना होगा 15, और 15 का हाफ करोगे कितना आएगा आपका, यहाँ पर 7.5 आएगा। कितना आएगा 7 पॉइंट। तो दोनों को आपको बराबर रैंक देना है, दोनों को 7.5, और यहाँ पर भी क्या दोगे 7.5। ठीक है, देखो हमारे कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 है। ठीक है, तो पहली रैंक हो गई, दूसरी हो गई, ठीक है, फिर तीसरी हो गई, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं और 8वीं दोनों इसके अंदर कवर है। क्लियर आता है। तो ये हमारा R1 हो गया। अब दूसरा हमें R2 में देना है। तो R2 में देखो सबसे हाईएस्ट वैल्यू किसकी है, तो कहोगे सर सबसे हाईएस्ट कितनी 18 हो गया। ठीक है, फिर उससे कम किसकी है, आपका यहाँ पर 16। ठीक है, कितना हो गया, यहाँ पर 2 रैंक हो गया। फिर उसके बाद आपका कितना हो जाएगा 3। ठीक है, और 3 के बाद आपको देखो यहाँ पर 3 के बाद आपको कितना होगा, ये 4 रैंक पे हो जाएगा। ठीक है, और 14 से कम कौन है, तो 14 से कम अब देखो यहाँ पर कितने हैं, 14 से कम आपके कितने 12 और 12। ठीक है, तो कितनी रैंक हुई हमारी, 1
1 2 ठीक है 3 4, तो हमारी रैंक बची कितनी 5 और 6 ठीक है। तो कितना होगा 11, 11 का हाफ करोगे कितना आएगा 6 पॉइंट में आपका कितना 5 पॉइंट में 5 कितना आएगा 5 पॉइंट में 5 ठीक है। तो दोनों को रैंक कितनी आएगी 12 12, क्योंकि 2 डिजिट यहाँ पर क्या सेम है। तो इसकी रैंक कितनी आएगी आपकी 5.5 और फिर इसकी रैंक कितनी आएगी यहाँ पर 5.5। क्लियर है। तो अब यहाँ पर देखो हमारी कौन सी रैंक कवर हो गई, हमारी अगर हम बात करें यहाँ पर कौन सी रैंक कवर हो गई, तो यहाँ पर देख कितनी मतलब 5 से 4 तक हो गई, 5 और 6। तो अब देखो 7 पे कौन सा आ जाएगा ये आ जाएगा, और 8 पे कौन आ जाएगा यहाँ पर 10 आ जाएगा, कितना आएगा 8 पे रैंक। क्लियर यहाँ तक हो गया। अब उसके बाद आपको करना है कुछ नहीं करना भाई, आपको यहाँ पर क्या डी निकाल देना। डी निकालने मतलब क्या था R1 माइनस में R2 ठीक है, R1 माइनस में R2। तो R1 की वैल्यू देखो यहाँ पर कितनी देखिए हमारी 5 माइनस में 2 कितना आएगा आपका, यहाँ पर कितना आएगा आपका 3, कितना आएगा आपका यहाँ पर 3। क्लियर यहाँ तक। फिर देखो 7.4 में 7.5 में से हमारे कितना आएगा 4, तो 3 पॉइंट कितना आएगा 5। कितना आएगा यहाँ पर, अगर आप इसको माइनस करके दिखाओगे तो मान लो 7.5 में से आपको कितना 4 घटाना है, तो 3 पॉइंट में 5। क्लियर है। अब देखो 2 में से आपका जाएगा, 2 में से कितना जाएगा 8, तो कितना आएगा माइनस में 6 ठीक। अब 1 में से क्या रहेगा आपका, देखो 1 में से घटाना आपको कितना ये 5, तो कितना आएगा आपका 4 ठीक है, मतलब 1 माइनस में 5.5, तो आपको कितना 4 पॉइंट में 5 आ जाएगा, कितना आएगा 4 पॉइंट, लेकिन आपका माइनस आएगा बड़ी संख्या ठीक है। और 6 में से 7 घटाना है, तो 6 में से 7 घटाओगे आपका माइनस का कितना 1 आ जाएगा ठीक है। 7 पॉइंट में से आपका 4.5 में से घटाना है कितना आपका 3, तो कितना आ गया आपका यहाँ पर 1 पॉइंट में 5, कितना आएगा 1 पॉइंट में 1 मिनट हो, यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर कितना है, यहाँ पर आपको घटाना है कितना 7 पॉइंट में 5 माइनस में कितना करना है 3, तो कितना आएगा 4 पॉइंट में 5 आ जाएगा ठीक है। यहाँ पर कितना आएगा 4 में से जाएगा आपका 1, तो कितना आएगा 3, और यहाँ पर कह रहा है कि आपका 3 में से आपका 5 पॉइंट आपको 5 माइनस करना है, तो 2 पॉइंट आपका कितना होगा 5 आपका माइनस है। क्लियर है, ये हो गया। अब आपके पास जो डी की वैल्यू आ गई उसका क्या कर दीजिए आप लोग स्क्वायर कर दीजिए, कितना कर दीजिए डी की जो वैल्यू आ गई है उसका आप लोग क्या कर दो स्क्वायर कर दो ठीक है। तो अब स्क्वायर करने का देखो मतलब क्या होता है, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, कितना होता है 9। अब बहुत सारे बच्चों में आता है कि 5 मतलब 3.5 का स्क्वायर, तो आप कुछ मिनटों के लिए आप क्या करो पॉइंट को भूल जाओ। तो एक चीज़ देखो अप्रोच एक देख लो, बढ़िया स्मार्ट तरीका है। अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 5 आ रहा ना, किसी भी 2 डिजिट के मतलब 2 डिजिट की बात कर रहा हूँ, अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 5 आएगा तो उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं ठीक है। 35 है ठीक है, तो हमें 35 का स्क्वायर निकालना है, 35 का स्क्वायर निकालना है तो कुछ नहीं करना, 5 का स्क्वायर लिख लो कितना 25 हो गया। क्या करूँ मैं 5 का स्क्वायर लिख लो कितना 25 हो गया। अब 3 है, 3 का नेक्स्ट नंबर कौन सा 4, तो 4 और 3 को क्या कर दोगे 4 और 3 को क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा यहाँ पर ये। तो यहाँ पर कितनी संख्या पार्ट 1 था, यहाँ पर कितनी 2 संख्या के बाद आएगा ठीक है। ऐसा निकालो। अब मान लो कह रहे हो कि सर दूसरा बताइए, तो आप 65 का निकालो। 65 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, देखो आपको 5 का स्क्वायर करना है कितना 25, और 6 का अगला नंबर कौन होता है, कहोगे सर 7 होता है, तो 6 7 कितना 42 हो जाएगा ठीक है। तो 42 का आपका 42 25 होगा। अगर मान लो आपको निकालना 55 का स्क्वायर निकालना है तो कुछ नहीं करना, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 5 का अगला नंबर कौन होता है 6, तो 6 पंजे कितना होता है 30, कितना होगा 30। तो इस तरह से आपका स्क्वायर निकाल सकते हो ठीक है। तो 35 का हमारा स्क्वायर कितना था 12.25, यहाँ पर 2 जीरो ले लो, इससे जोड़ने में अच्छा रहेगा ठीक है। और 36 का मतलब 6 का कितना होता है 36 ठीक है। और यहाँ पर 45 का देखो, 45 का मैंने कहा था 45 का निकालना, पॉइंट बाद में देना। तो 45 का स्क्वायर का निकालना तरीका क्या होता है, 5 का स्क्वायर कितना 25, 4 का अगला नंबर कौन है 5, 4 पंजे कितना था 20, तो कितना आएगा आपका 20 पॉइंट में 25 हो जाएगा ठीक है। 1 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप लिखोगे यहाँ पर 1। क्लियर है। और 45 का भी फिर मैंने आपको बताया कितना होता है, 45 का स्क्वायर कितना 20 पॉइंट में 25 हो गया ठीक है। और फिर 3 का स्क्वायर कितना होता है, देखो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, कितना होता है यहाँ पर 9, ये हो गया कितना होता है 9। और 25 का स्क्वायर कितना होता है, तो 25 हो गया सर 625 होता है ठीक है। अब इनको टोटल कर लो। तो टोटल करने के लिए बहुत सारे बच्चे होते हैं दिक्कत होती है, उनको टोटल करने में भी समस्या आती है। तो टोटल करने में कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पर देखिए टोटल करने में क्या करना आपको, 10 10 18 ठीक है, 18 और 10 28, 28 2 30 4 34, 34 का कितना 4 हासिल कितना होगा 3 ठीक है। तो 3 और यहाँ पर कितना 4 4 3 7, 7 और 2 कितना 9, 9 और 2 कितना 11, कितना आ रहा है 114 आ रहा है, कितना आ रहा है 114। तो यहाँ पर हो गया। और यहाँ पर n बराबर आप कितना लिख लीजिए, यहाँ पर कितना 8 है। क्लियर है। तो इस तरह से हमें क्या करना है निकालना है ठीक है। तो अब कुछ नहीं आता, हमारे को फॉर्मूला अप्लाई करना है। देखो फॉर्मूला यहाँ पर देखने में काफ़ी बड़ा होता है, बट आप 1-2 बार आप प्रैक्टिस करिएगा तो आपको फॉर्मूले बिल्कुल आपको याद हो जाएगा ठीक है। तो फॉर्मूला हमारा क्या कहता है आर के निकालना है ठीक है। तो 1 माइनस में देखो क्या होता है, यहाँ पर पूरा बड़ा फॉर्मूला होता है ठीक है, बिल्कुल आसान फॉर्मूला होता है। कुछ नहीं करना, आपको 6 ब्रैकेट में लिखना है यहाँ पर सिग्मा
डी स्क्वायर, ठीक है। और प्लस में कितना 1/12, यहाँ पर क्या होता है m1 का क्यूब, यहाँ पर क्या होता है m1, ठीक है। और प्लस में फिर यहाँ पर क्या होता है 1/12, यहाँ पर m2 और यहाँ पर क्यूब होता है माइनस में क्या हो जाएगा m2, ठीक है, ये हो जाएगा। और फिर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका देखो n का क्यूब माइनस में क्या हो जाएगा आपका n। क्लियर, ये फॉर्मूला होता है। क्योंकि सर इतना बड़ा फॉर्मूला याद करना, भाई याद करना पड़ेगा, 6 नंबर चाहिए ना, 6 नंबर चाहिए तो आपको याद करना पड़ेगा फॉर्मूला, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए कहोगे सर ये m1 m2 या फिर m3 का क्या मतलब है, इसमें देखो एक ही अप्रोच याद रखना, यहाँ पर कुछ भी हो ना, यहाँ पर हमेशा वैल्यू क्या 2 ही रखते हैं, ठीक है। कैसे बता रहा हूँ अभी समझना ध्यान से, ठीक है। इसका हमने कितना किया था, सिग्मा ईडी कितना आया था आपका, देखो यहाँ पर। तो इसको आगे स्टेप बढ़ाते हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर हमारा क्या कह रहे हैं 6, ठीक है। इसका मान कितना आया था, क्योंकि सर 140, ठीक है। अब यहाँ पर 112 को ऐसे रखिए। अब देखो यहाँ पर m का मान का मतलब क्या होता है, m का मान मतलब देखो यहाँ पर क्या नंबर कितनी बार है। तो अगर r1 में देखो 1 और यहाँ पर 2 बार है, ठीक। इसमें भी r2 में कितना 1 और जो 2 बार, 2 नंबर रिपीट हुआ है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 2 का क्यूब हो जाएगा। और यहाँ पर m का मान कितना 2, क्योंकि यहाँ पर m का मान 2 है, यहाँ पर 2 क्यूब का क्यूब हो गया, ठीक है। फिर प्लस यहाँ पर देखो 12 और यहाँ पर कितना होगा 2 का क्यूब और यहाँ पर कितना 2, ये हो गया। क्लियर यहाँ तक। और फिर यहाँ पर n का मान कितना था 8 का क्यूब और माइनस में कितना 8, समझ में आ रहा होगा बिल्कुल। देखो हलवा तरीका, आप लोग इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए, ठीक है। ये कितना होगा 6, यहाँ पर कितना 144, ठीक है। कितना होगा 1141, ठीक है 14, ठीक है। प्लस में अब इसको देखो आप शॉर्ट में इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर आपका क्या रखिए 8 का 2 का क्यूब कितना 8 में से जाएगा कितना होगा, देखो 8 में से जाएगा 2 कितना बचेगा, क्योंकि सर 6 बचेगा। तो 6 अगर मान लो यहाँ पर कितना, देखो आप इस तरह से कर लीजिएगा 12 और यहाँ पर कितना 8 का क्यूब माइनस में कितना 6, ठीक है। फिर प्लस 1/12 इंटू में कितना 6, ये समझ आ रहा है ना। 2 का क्यूब हमने 8 के 8 में से 2 गया कितना 6 आ गया, ठीक है। अब यहीं से आप इसको चटका दो, ठीक है। कितना आ गया 2 और ये कर दो आपका कितना आ गया 2, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए ये कितना 8 का क्यूब कितना होता है, क्योंकि सर 512 होता है, यहाँ पर 8 हो गया, ठीक है। तो 1 हो गया। तो अब यहाँ पर देखो ये करना है क्या, ठीक है 6 हो गया। यहाँ पर कितना 144 मल्टीप्लाई में ये प्लस में, ठीक है। तो देखो अब 1/2 1/2 हाथ आधा कितना होता है, क्योंकि सर 0.5 और प्लस में कितना 0.5, ठीक है। ये हो जाएगा 512 में से जाएगा आपका कितना आएगा 504, कितना आ गया 504, ठीक है। हाँ कितना आ गया 504। अभी होगा तो इसको देखो 1, ठीक है। यहाँ पर कितना होगा 6, अब यहाँ पर जोड़ लो, ये कितना होगा 115 कैसे आएगा पता है, ठीक है। क्योंकि सर यहाँ पर हमारा क्या 0.5 क्या होता है 1 होगा। तो 114 प्लस 1 कितना 115 हो जाएगा। और बट्टे में यहाँ पर कितना होगा 504, कितना होगा 504, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर ये, अब यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करो, 6 पंजे कितना होता है 30 का 0 हासिल 1, ठीक है। और 6 पंजे कितना होता है 6 पंजे 30 का 0 हासिल 3, 6 कम 6 3 हो, यहाँ पर कितना 9, ठीक है। और फिर आपका कितना देखो यहाँ पर क्या रहेगी 6 पंजे 30 का 0 हासिल कितना होगा 3, 6 कम 6 3 9, फिर 6 कम 6 690 आ रहा है। और यहाँ पर कितना आएगा 504, कितना आएगा 504, ठीक है। तो अगर आप इसको काटोगे ना, तो इसको काटने पर आपका 1.36 आएगा ऐसा करके, ठीक है, ये हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखो 1.36 है और आपका कितना 1.36 आ गया। तो इसको माइनस कर दोगे तो कितना आएगा 0.36, लेकिन आपका माइनस का बड़ी संख्या है। तो आर के हमारा कितना निकल गया ये रहा। तो इस तरह से अगर आप क्वेश्चन को करोगे ना, तो आपका बिल्कुल करो 6 नंबर आपका कोई भी आपका नहीं काट सकता, ठीक है। बस कुछ नहीं करना भाई, आप लोग क्वेश्चनों को 2 से 3 बार आपको प्रैक्टिस करनी है, एक क्वेश्चन को उठा के बार बार, ताकि आपका ना कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो यार यहाँ तक क्या होता है हमारा फाइनली क्या होता है कि जो हमारा चैप्टर नंबर 11 था कोरिलेशन वाला, वो क्या होता है फिनिश होता है। और यार अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है ना, तो वीडियो का आप लाइक करो, शेयर करो, इतना ज़्यादा शेयर करिए ना हर एक बच्चे के पास ये वीडियो पहुंच जाए। जो बच्चा डरता था न्यूमेरिकल से ना, वो सारे का सारा डर उसमें क्या हो जाए खत्म हो जाए, ठीक है। तो अब हम लोग मिलेंगे नया जो हमारा चैप्टर रहेगा, कौन सा इंडेक्स वाला मतलब सूचकांक वाला, उसमें हम देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।